हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। दोस्तों, आपको ब्रांच अकाउंट में पढ़ा रहा हूं और ब्रांच अकाउंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं फिर से लेकर के आया हूं, जिसका नाम है दोस्तों एडवांटेज और ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्रांच अकाउंट। यानी ब्रांच अकाउंट जो हम तैयार कर रहे हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं और इसके क्या उद्देश्य हैं। क्योंकि दोस्तों एक कहावत तो सुनी होगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वो कहावत क्यों कही गई? क्योंकि बंदर को उसके फायदे ही नहीं पता थे, उसे यह पता ही नहीं था कि इसको क्यों खाना है, क्यों नहीं खाना। ठीक उसी प्रकार से किसी भी चैप्टर को अगर आपको तैयार करना है तो सबसे पहले हमें यह सीखना होगा कि वो चैप्टर बनाया क्यों गया है, उसके उद्देश्य क्या हैं और वो चैप्टर जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लाभ क्या क्या हैं। यानी उस चैप्टर को तैयार करने से बिजनेस को कौन से फायदे होंगे। तो इसी तरह से इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। दोस्तों, ब्रांच के बारे में मैंने पहले बता दिया है। देखो, जब कोई एक बड़ा बिजनेस अपना हेड ऑफिस तो एक स्थान पर खोल लेता है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार कर कर के अनेक स्थानों पर बिजनेस रन कराता है, तो जो अलग अलग जगहों पर सेम वैसा ही बिजनेस जो शुरू कर दिया जाता है, तो प्रत्येक स्थान पर जो बिजनेस चल रहा होता है उसे हम ब्रांच कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में माइंड में सेट करिए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच है वो आपके पास में जैसा लिखा है एसबीआई, वैसा ही हेड ऑफिस पे लिखा होगा। जैसा यहाँ लेन देन चल रहा है वैसा ही हेड ऑफिस में सेम वही सारी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये समझना होगा कि ये जो बिजनेस होता है हर जगह एक सा ही होता है। ओके, अगर हीरो की एजेंसी जहाँ पर गाड़ियाँ बन रही हैं, जिस तरह से वहाँ पर डेकोरेट की गई होगी, तो आपके पास में भी बिल्कुल वैसे ही उन्होंने डेकोरेट करने का पूरा प्रयास किया होगा। तो दोस्तों, इसी को हम ब्रांच कहते हैं। ओके, तो अब हम ये समझते हैं कि इनके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, इतनी हेडिंग्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, भूलोगे तो कहाँ तक भूलोगे। हमारे चैनल की खासियत है कि हम बुक से कॉपी नहीं करते हैं। आपको जो भी समझाते हैं अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं और आपकी लैंग्वेज में समझाते हैं। और हेडिंग्स जितनी मेरे आपको चैनल पर मिलेंगी, पूरे यूट्यूब पे घूम के देख लीजिए। हालांकि ये चैनल नया है और आपके आशीर्वाद से तेज़ी से बढ़ रहा है आगे, तो जितनी हेडिंग्स आपको मेरे वीडियोज़ में मिलेंगी, मेरे नोट्स में मिलेंगी, उतनी कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाते हैं, हेडिंग्स के ऊपर, लिखने के ऊपर, और ये सारे तरीके मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी का पेपर कैसे सॉल्व करें। ना देखा हो जरूर देख लीजिए। कॉमर्स कैसे कहते हैं वो ना देखा हो जरूर देख लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और समझाते हैं आपके लिए कि अगर हम शाखा खाते तैयार करते हैं तो हमारे कौन कौन से फायदे हैं, इनके कौन कौन से उद्देश्य। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, जिसलिए ना तो हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो ना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए प्रॉब्लम हो। ओके, न्यूमेरिकल दोस्तों टोटल इंग्लिश में ही मिलेंगे, इसी चैनल पर मिलेंगे। समझते हैं। देखिए, सबसे पहला है कंट्रोल ओवर ब्रांचेस। देखिए, जब हम शाखा खाते तैयार करते हैं, ब्रांच अकाउंट तैयार करते हैं, तो जितनी भी ब्रांचेस हैं सब कंट्रोल्ड रहती हैं। क्यों कंट्रोल्ड रहती हैं दोस्तों? क्योंकि उनमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उनके कर्मचारी हैं जो वो वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पता चले आधे वर्कर्स फ्री ही बैठे रहते हों, तो यहाँ पर क्या होता है कि बिजनेस पर क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। यही सब बातें जो मैंने समझाई, इसी तरह से आप लिखते चले जाइए। ये हेडिंग्स हैं, इनमें से अगर मैं 12 हेडिंग यहाँ लिखी है, मैं तो 15-20 भी आपको लिखवा सकता हूँ। 12 लिखी हैं, 8 भी याद रहेंगी, 10 भी याद रहेंगी। 10 से कम मत लिखना दोस्तों, क्योंकि आपको अदर लोगों से अच्छी मार्किंग लानी है, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद संजीव सर के साथ। दूसरा, टू राइज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, व्यापार का लाभ बढ़ाने के लिए। दोस्तों, ये भी एक तरीका है कि ब्रांच अकाउंट जब बनाते हैं तो कहीं कहीं पर हमने देखा कि जो प्रॉफिट है वो कम आ रहा है, तो भाई उनके लिए वहाँ के जो वर्कर्स हैं, वहाँ के जो मैनेजर हैं, उनको हम इंडिकेट करेंगे कि भाई तुम्हारे यहाँ क्या हुआ, जो लॉसेस में जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या वो भी अपने बिजनेस को कंट्रोल करेंगे और प्रॉफिट की ओर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। फॉर गुडविल क्रिएशन, देखिए ख्याति बनाने के लिए जिसकी जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी, समझ लो उसकी उतनी ही गुडविल बढ़ती चली जाती है। क्योंकि शाखा जब बढ़ती है तो कस्टमर्स को बिल्कुल पास में ही अपने सारी फैसिलिटी मिलना शुरू हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में कस्टमर क्या होता है, जिन बिजनेस को देखता है उसी में जाकर के घुसता चला जाता है। इसीलिए जो एडवर्टाइजमेंट होता है दोस्तों, उसको असेट्स माना जाता है, संपत्ति माना जाता है। ओके, क्योंकि संपत्तियाँ वो हैं जिनसे हमें प्रॉफिट होता है और एडवर्टाइजमेंट का कोई काम यही है कि वो बिजनेस को क्या कराता है, प्रॉफिट कराता है। ओके, अगला है फॉर इंक्रीजिंग टू कस्टमर्स, ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए। ओके, देखो शाखा के क्या लाभ हैं।
शाखा खाते के वही लाभ हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो ये ऐसे करके समझो कि एक शाखा है, उसको जब हमने बनाया तो हमें कौन कौन से प्रॉफिट होंगे, और पूरी कॉमर्स को समझते हुए अपने आप को व्यापारी समझिए, कॉमर्स बहुत ईजी लगने लगेगी। ओके, आपको हर समय अपने आप को एक बिजनेसमैन समझना है। ओके, कॉमर्स की जितनी थ्योरी है सब इसी बेस को समझ के रट डालो, तुरंत तैयार हो जाएगी। कस्टमर अपने आप को मत समझना, अपने आप को व्यापार का मालिक समझना है। ओके, अगला है फॉर कंप्लीशन ऑफ अदर्स, कंपटीशन ऑफ अदर्स। कंपटीशन ऑफ अदर्स का मतलब है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं वैसे ही बिजनेस अदर लोग भी कर रहे होते हैं, तो उनसे कंपटीशन करने के लिए हम जगह जगह क्या करेंगे, ब्रांचेस को ओपन कर देंगे। जब जगह जगह पे ब्रांचेस ओपन कर देंगे तो हमारे जो कस्टमर्स होंगे वो हम ही को ढूंढेंगे। ओके, वहाँ पर कस्टमर दूसरी जगह पर जाता है जहाँ पर हमारा बिजनेस है ही नहीं। तब क्या होता है, जैसे हीरो की एजेंसी है कहीं पर और व्यक्ति वहाँ पर हीरो की ही बाइक चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको वहाँ मिल जाएगी। लेकिन पता चले कि उसके शहर में या दूर दूर तक हीरो की तो एजेंसी नहीं है, तो क्या होगा कि 100 में से 10-20 तो ऐसे होंगे जो बाहर चले जाएंगे, भैया चलो दूर से परचेज करके लाते हैं। लेकिन पता चला कि वहाँ बजाज की एजेंसी है, तो हीरो वाले मन मार करके कहाँ पहुँच जाएंगे, बजाज वाले के पास। बोले यार कौन जाएगा बाहर, यहीं से ले लेते हैं। ओके, तो ये भी है, क्या है कि अन्य व्यापारों से प्रतिस्पर्धा हेतु, फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ अदर बिजनेस यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, लेकिन हो सकता है जगह कम की वजह से यहाँ ये पॉइंट आया। आगे है फॉर फ्यूचर प्लानिंग। देखो भविष्य की योजनाओं के लिए भी ये खाते तैयार किए जाते हैं, ये इनके फायदे हैं। ओके, देखो हमारी बिजनेस में जितना प्रॉफिट हुआ ब्रांच को, अगली बार टारगेट और आगे बढ़ा के दे दिया जाएगा, अगला फिर और बढ़ा के दे दिया जाएगा। घट रहा है तो उसको प्लस में ले जाने का सोचा जाएगा, लॉस में जा रहा है तो प्रॉफिट में लाने का सोचा जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, भविष्य की योजनाओं के लिए ही होती हैं। फ्यूचर प्लानिंग होती है कि हम इस ब्रांच को फ्यूचर में कहाँ तक लेकर के जाएंगे। टू नो द लायबिलिटीज एंड असेट्स, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है कि यानी इन शाखाओं में कितनी असेट्स हैं और कितनी इनकी लायबिलिटीज़ हैं, ये जानने के लिए जो ब्रांचेस अकाउंट हैं वो तैयार किए जाते हैं। ओके, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उद्देश्य और लाभ। अगर एम उद्देश्य पूछेगा, ऑब्जेक्ट्स पूछेगा तब भी यही लिखना है, प्रॉफिट पूछेगा तब भी यही लिखना है। दोस्तों ज़्यादातर वो उद्देश्य पूछेगा। ओके, एडवांटेज कम पूछते हैं। अगला है नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये भी इनसे हमें क्या पता चल जाता है, पता चल जाता है तैयार करने से। अगला हेल्पफुल इन प्रिवेंट ऑफ लॉसेस। देखिए कहीं पर अगर हानि हो रही है तो उसके लिए बहुत लाभदायक है। कौन से, ब्रांचेज अकाउंट, क्योंकि वहाँ पर सीधे मैनेजर को चेंज कर सकते हैं हम, वहाँ के कस्टमर से सीधे एक टीम भेज करके बात कर सकते हैं। ओके, और अगर कहीं पर हमारी जो चेन है वो टूट रही है, चेन टूटने का मतलब है कि कोई कर्मचारी गड़बड़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उन सब के लिए भी ये क्या है, एक प्रकार से मौका देने का अवसर मिलता है। जब ये हम तैयार करेंगे अकाउंट्स तो वहाँ की स्थिति तभी तो क्रिएट होगी। पता चले हम 100 जगह पर अपना माल सेल करा रहे हैं, हिसाब किताब कहीं नहीं रखना है, जिसने जितना बेचा उतने पैसे रिसीव कर लिए, जितना जिसको दिया उतने नोट कर लिए, तो समझ लो कि किसी के अंदर एक प्रकार का कॉम्पिटिशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हर ब्रांच जो है लेन देन कर ही रही। लेकिन जब दे दिया जाए कि तुम्हारी ब्रांच से कितना फायदा हो रहा है, दूसरे वाले से कितना हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हुई चली जाती है दोस्तों। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग ओवर द वर्कर्स। देखिए वही चीज़ आगे ही बात है, कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने के लिए। मान लीजिए किसी बिजनेस में अगर 100 हमने पीस किसी चीज़ के सप्लाई किए, तो वो 100 में से अगर पता चला 95 तो सेल हो गए, तो 5 होना चाहिए। पता चले कि वो 5 नहीं, वहाँ पर तो 3 ही बचे हुए हैं, 2 कहाँ गए। तो ये है पूरा कि अगर जब हम इनको अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो हमें पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पता चलता रहेगा कि क्या लॉसेस हुई हैं और क्या प्रॉफिट्स हुए हैं, और कहीं माल चोरी तो नहीं चला गया, कहीं कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से कुछ गायब तो नहीं हो रहा है। ओके, ये भी है। अगला है लीगल रिक्वायरमेंट। देखिए ये भी ज़रूरी होता है कि कौन सी ब्रांच से कितना प्रॉफिट हुआ, उस पर कितना टैक्स दिया जाए, तो ये हमारे लीगल वे में भी आ जाता है। और ये भी एक फ़ायदा है कि कानून की प्रक्रिया भी इससे पूरी होती हुई चली जाती है। फॉर ऑल अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस। देखो ब्रांचों को क्या क्या ज़रूरत है, ये सब पूरा अरेंजमेंट करने के लिए भी ये शाखा खाते तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैंने इनके बारे में जो 2-2, 3-3 बातें बताई हैं, बस इन्हीं को लाइनों में लिख दीजिए। आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद संजीव सर के साथ। बीकॉम विद संजीव सर डालेंगे तब भी आपको मैं मिलूंगा, और कॉमर्स विद संजीव सर डालेंगे तब भी मैं आपको मिलूंगा। दोनों नाम से अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं हम ही मिलेंगे आपके लिए। बाकी तो और बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया है सबसे ईजी लैंग्वेज में, सबसे अच्छे टॉपिक, सबसे ज़्यादा हेडिंग्स और बिल्कुल
सबसे आपके करीब पहुंचने का। ओके, तो उम्मीद है ये चैप्टर पूरा आपने क्लियर कर लिया होगा, समझ में आया होगा। एक बार हेडिंग्स में फिर से समझा देता हूँ। कंट्रोल ओवर द ब्रांचेस है, टू राइज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, फॉर गुडविल क्रिएशन, फॉर इंक्रीजिंग टू कस्टमर्स, फॉर कंपटीशन ऑफ अदर्स, फॉर फ्यूचर प्लानिंग, to know the liability and assets, knowledge of profit and loss, helpful in prevent of losses, controlling over the workers, legal requirements for all arrangements of branches। ये उम्मीद करते हैं कि बड़ी सरल हेडिंगें हैं, एक दो बार पढ़ोगे आपको तुरंत याद हो जाएंगी। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे लग रहे हैं उनके लिए भी आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और दोस्तों आपको एक अच्छी से अच्छी वीडियोज़ हम ऐसी देते रहेंगे, तो अपना प्यार हमें देते रहें। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए जो कुछ भी होगा पूरी मेहनत करेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।